নমস্কার, আপনাদের সঙ্গে আমি রেশমি। আপনারা দেখছেন aptakhobor.com। এই মুহূর্তে আমি চলে এসেছি ভাটপাড়ার অবজারভার সোমনাথ শ্যামের কাছে। প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাইবো, ব্যারাকপুর লোকসভার এমপির গাড়ি আটক করা হয়েছে, তিনি বলছেন তৃণমূলের ষড়যন্ত্র, কি বলবেন? देखिए, सांसद अगर बिना कारण का, बिना उद्देश्य का बत्ती जला के, सायरन बजा के, अगर वो उद्देश्यहीन बिना तरीका से लॉकडाउन के समय में अगर घूमता है रोड पे, तो प्रशासन तो जायज़ बात है कि बोलेगा कि आप क्यों घूम रहे हैं। आज जिस भाटपाड़ा अंचल से वो 18 साल एमएलए था, 9 साल वो यहाँ का चेयरमैन था, यहाँ लोगों का पैसा लूटा, साधारण पब्लिक का पैसा लूटा, बैंक लूटा, म्यूनसिपलिटी लूटा, जूट मिलों को लूटा। आज वहाँ का पब्लिक के बगल में ये खड़ा नहीं हो रहा है और ये चला जा रहा है हमडंगा, ये चला जा रहा है दूसरे जगह पर घूमने के लिए, सायरन बजा के तरह तरह के जगह पर घूम रहा है और जहाँ भी जा रहा है वहाँ हिंदू मुसलमान कर रहा है। तो आज हमारे कहने का मतलब, इस तरह का आदमी को तो मैंने क्या बोला जाए, जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन ये घूम रहा है खुलेआम, चूँकि ये सांसद हो गया है। जब लोग अपना राशन के लिए लाइन लगा के लोगों का दरवाज़ा पर खड़ा हो रहा है, उस समय में ये प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए जब भाषण दे रहे हैं, ये घर में इसी रूम में बैठ के उस वक्त ये टीवी देख रहे हैं। तो आज के दिन में हमारा सांसद, उनका लड़का यहाँ से एमएलए हो गया है, उनका परिवार को लेके ये घर में क्वारंटाइन हो गए हैं और ये क्वारंटाइन होके घर में रह रहे हैं। जब इनको हिंदू मुसलमान करना हो रहा है, लोगों के बारे में कुछ बोलना होगा, तो ये निकल के थोड़ा सा बाइट दे के लोगों को विभ्रांत कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जितना मिठाई दुकान है इसको खोलने का एक ऑर्डर किया। ये क्यों की ममता बनर्जी? उनका उद्देश्य ये था कि आज जितना हमारा जादव भाई है, जो गाय भैंसे उनके पास है, जो डेयरी फार्म्स हैं, इंसान एक बेला भूखा रह सकता है, लेकिन वो तो बिना बोलने वाला जीव जो है वो एक बेला बिना खाए रह नहीं सकता है। तो आज उनको तो खाना देना होगा। तो इसीलिए उन्होंने ये दिमाग में रखते हुए उन्होंने कहा कि हर मिठाई दुकान को 4 घंटा करके खोला जाए। ये अर्जुन सिंह, इसके विरुद्ध में चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने 6 पन्ना का अर्जी भेजा कि ममता बनर्जी लॉकडाउन का प्रोसेस को तोड़ते हुए इधर उधर जहाँ तहाँ मिठाई दुकान खोल दे रहा है, 50 आदमी वहाँ रहेगा, वहाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब है, आज तो आपको ये सोचना होगा। आज पोल्ट्री फार्म में जहाँ मुर्गियाँ हैं, अगर उनको वहाँ से निकाला नहीं जाए तो वहाँ तो ऐसी महामारी आ जाएगा। आज अगर गाय भैंसों को खाना नहीं दिया जाए, आज दूध बिक नहीं रहा है, तो इन सारे चीज़ों की, अरे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, वो तो पूरे बंगाल को लेके सोच रहा है, पूरा देश को लेके सोच रहा है कि किस तरीके से लोगों को बचाया जा सकता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने किया। ये बिना कारण का, उसमें भी हिंदू मुसलमान दुकान खोल रहा है, उसमें हिंदू मुसलमान। आज देखिए, इनका सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अर्जुन सिंह पैसा कौड़ी खर्चा करके 18 मिल का इन्होंने वहाँ से अर्जी लेके आया कि 18 मिल को खोल दिया जाएगा, जूट मिल को। ममता बनर्जी ने तीव्र प्रतिवाद किया इस पर। उन्होंने कहा अगर खुलेगा तो सब जूट मिल खुलेगा, सिर्फ 18 जूट मिल क्यों खुलेगा, बाकी मजदूर कहाँ जाएंगे, वो कैसे खाएंगे? तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि जब खुलेगा तो सब खुलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं खुलेगा। वो कह रहे हैं बहुत सारे चैनल में कि लॉकडाउन का जो वेतन है उसको मजदूरों को मिलना चाहिए। हम भी कह रहे हैं मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हर मालिकों को देना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि देना चाहिए। मजदूरों को इस लॉकडाउन पीरियड का सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ वेतन लॉकडाउन पीरियड का देना चाहिए। तो मैं सांसद अर्जुन सिंह से कहना चाहता हूं कि आप तो मेघना जूट मिल चलाते हैं। यहाँ के जूट मिल के सारे श्रमिक वृंद जानते हैं कि मेघना जूट मिल नाम से आपका नहीं है, लेकिन आप ही चलाते हैं। तो आज सबसे पहले आप शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं? मेघना जूट मिल के वर्कर्स को आप लॉकडाउन पीरियड का वेजेस दिला दीजिए, शुरू आप कीजिए, खत्म हम लोग करेंगे। भागा भाउचर आपने मेघना जूट मिल से शुरू किया था, तो आज कम से कम इस बेड़ा को तो उठाइए। यहाँ भी आप आगे नहीं है। सिर्फ बोली वचन से काम नहीं चलेगा, रोड पर उतरिए और लोगों के बीच में काम कीजिए। लोग भूल से, भ्रांति से, जैसे भी हो आपको सांसद बनाए थे, उसका अफसोस यहाँ के जनता को है, यहाँ के पूरा पब्लिक को है। आज के दिन में आपको आपके जैसे
मूर्ख आदमी को, आपके जैसे डकैत आदमी को सांसद जो बना दिया, इसके लिए यहाँ के तमाम बैरकपुर लोकसभा के लोगों को, जनता को काफ़ी अफसोस है। अब ये अफसोस तो हमें झेलना ही पड़ेगा। तो कम से कम आप लोगों के बीच में उतरिए, अपना लड़का पप्पू को थोड़ा बाहर करिए और बोलिए कि लोगों के बीच में निकले। जब इतना ही वायरस का डर है तो बोलिए रेजिग्नेशन देके घर पे बैठ जाएगा। সাধারণ বিজেপির তরফ থেকে একটা অভিযোগ ছিল যে তৃণমূলরা কাজ করতে দিচ্ছে না, তারা যদি কোনো খাবার মানুষকে দিতে যায় তারা দিতে পারছে না, কি বলবেন? देखिए ये तो सरासरी एक इल्ज़ाम है। जहाँ लोग राशन के लिए दर दर भटक रहे हैं, किसी के भी दरवाजे पे जा रहे हैं, और मैं तो कई बार हर चैनल के माध्यम से कहा हूँ कि अभी हम लोग ना पॉलिटिक्स करें, ना भेदभाव करें, ना जाति देखें, हम लोग सब कोई एक साथ आके कंधा से कंधा मिला के हम लोग लोगों के बगल में जाके खड़े होके, मैं तो अभी भी स्वागत करता हूँ और कहता हूँ अगर कहीं हमारे कोई कर्मी, हमारे पार्टी का कोई भी सदस्य अगर आप लोगों को कहीं ऑब्जेक्ट करता है, प्रशासन को बताइए, हम लोगों को खबर दीजिए, हम लोग आपके बगल में जाके सहायता करेंगे ताकि आप लोग कम से कम लोगों का कुछ तो उपयोग में आइए। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ही लोगों को उपयोग में मत आइए, लोगों का, जनता का कुछ भलाई करने के लिए हम लोग आपके साथ हैं। যেখানে চারিদিকে সংকট চলছে, করোনা ভাইরাসে জর্জরিত, সেখানেই আজকে দেখা গেল অন্য চিত্র। শ্যামনগরের একজন বাসিন্দা ওষুধ কিনতে গেছিলেন, সেই ওষুধে এক্সপায়ার ওষুধ দেওয়া হয়েছিল এবং যার দোকান থেকে কিনেছিলেন সেই দোকানের যিনি মালিকের ছেলে, তিনি বলছেন তিনি বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি করেন বলেই তার নামে মিথ্যে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে, কি বলবেন? देखिए ये जो अभियोग उसके ऊपर लगा है, अभी तो क्या है ना कि बीजेपी को आप कुछ बोलेंगे तो कहेगा टीएमसी वाला किया है, तो ये तो एक अर्जुन सिंह का चाल है। अब देखिए ना, कुछ भी बात पे बोल रहा है, हमको क्यों रोक दिया गया, हमको ये राशन बांटने नहीं दिया जा रहा। बताइए ना, कहीं भी अगर हुआ है तो फेसबुक में छोड़े कि उसको राशन बांटने नहीं दिया गया। सिर्फ झूठ, अर्जुन सिंह का मतलब है झूठ। झूठ सोच छोड़ के अर्जुन सिंह अगर एक भी बात बोल पाता तो वो कोई बात होता। आज कोऑपरेटिव से इतना करोड़ों रुपया उस लूट लिया, लेकिन बेशरम की तरह आज भी लोगों के बीच में खड़ा होकर बड़ा बड़ा वचन दे रहा है। आज वो उसको ललकार रहा है, इसको ललकार रहा है। अरे तुम ललकार क्यों रहे हो? तुम पहले खुद अपना गिरबान में झांक के देखो कि तुम कितना कैसा आदमी हो, जिसका कोई माने ईमान नहीं है। उस आदमी के बारे में क्या बात करेंगे? और उनके फॉलोअर्स जो हैं, उनके साथ जो चलने वाले हैं, वो भी उसी तरीक़ा से है। सोचिए, यही श्यामनगर में कुछ दिन आगे यही दुकान, जिस दुकान में आज आप बोल रहे हैं एक्सपायरी डेट का ये मिला है, हमें तो पता था कि वो नाइट्रोजन 10 ना क्या जो नशा का दवाई मिलता है, उसी दुकान से पकड़ा गया था। उस वक्त भी ये लोग जाके बीजेपी का नाम बोल के, मोर्चा का कौन आदमी है बोल के, ये लोग उस दिन भी बच गया और आज भी एक्सपायरी डेट का दवाई बेच रहा है। तो बोल रहा है हम বিজেপি যারা করে তারা এক্সপায়ারি ওষুধ বেচতে পারে, এরকমই কি হচ্ছে? এরকমই ব্যাপার। आज के दिन में तो यही हो रहा है कि अर्जुन सिंह सारा जिंदगी गलत काम किया है और अभी बीजेपी में आके वो यही सोच रहा है कि मैं और मेरा कर्मी फिर से गलत आदमी ही सिर्फ उसके साथ है। एक भी अच्छा आदमी, एक भी बढ़िया आदमी आज के दिन में आप अर्जुन सिंह के बगल में नहीं दिखा पाएंगे। आज के এই এলাকা থেকে উনি প্রায় কোটি কোটি টাকা নয় ছয় করেছেন। ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি কোঅপারেটিভ থেকে প্রচুর টাকা নয় ছয় করেছেন। এই করোনা ভাইরাস ওনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, নাহলে এতদিন হয়তো ওনাকে জেলে চলে যেতে হতো। আপনারা দেখছেন aptakhobor.com, দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন।